हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं बनी हूँ सेंटा और मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स भी लिए हैं जो कि मैं अपने सोसाइटी के नीचे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको देने के लिए भी जाऊंगी। तो मेरे पास एक रेड कलर का ऑलरेडी नाइट सूट रखा था और मैंने वो पहन लिया, साथ में मैंने ये कैप ले ली और मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से आप सब लोगों को भी मैरी क्रिसमस विश कर देते हैं और एक रिएक्शन वीडियो तो बना ही देते हैं, क्योंकि शाम तक हो सकता है कि मैं बिजी हो जाऊं या फिर वीडियो बनाने का टाइम ना लगे। तो एक वीडियो तो आप लोगों के लिए रिएक्शन की ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब कल लाइव आई है, लाइव। और अगर कल कोई लाइव आई है तो उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू देना तो बनता ही है, क्योंकि ये हमारा काम भी है। जितने भी लोग चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, आप सब लोगों को क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई एज सच ब्लॉगर है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, तो डेफिनेटली उस पर मैं रिएक्शन जरूर दूंगी। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल की लाइव के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लाइव कल काफ़ी लंबी थी, लेकिन उस लाइव में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ना मेरे सर के ऊपर से गई। तो जो चीज़ें मेरे सर के ऊपर से गई वो चीज़ें आप लोग मुझे बताने में ज़रूर हेल्प करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक दिमाग और आप इतनी सारी जनता हो, इतने सारे दिमाग हैं, तो मेरे से तो भरपूर ज़्यादा इंटेलिजेंस आप लोगों के अंदर है। तो इसीलिए बहुत सारी जगह पे आप लोग मुझे हेल्प भी करते हो, जिसके लिए मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलूँगी। बेसिकली मैं लाइव ही तभी आती हूँ जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है या मैं किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाती हूँ, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ। उस समय पे मैं लाइव आती हूँ और लाइव में जब आप लोगों के मेरे को मल्टीपल थॉट्स, पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी सुनने को मिलते हैं, तो मेरे लिए भी कोई भी चीज़ पे एक निष्कर्ष तक पहुँचना, कंक्लूजन तक पहुँचना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को दिल से थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव, इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कल की लाइव से। जैसे कि आपने देखा कि कल पूरा दिन से मनीषा का कोई भी वीडियो नहीं आया यूट्यूब पे। उसके बाद उनके हस्बैंड का लाइव आता है। कल उनके हस्बैंड के ज़रूर 3 व्लॉग आए। मनीषा की एक कम्युनिटी या एक छोटी सी 8 मिनट की लाइव इतनी भारी पड़ गई कि जो उनके पति परमेश्वर है उनको 3-3 वीडियोस और एक लाइव बनाने के लिए आना पड़ा। अब यहाँ पे लाइव में डिस्कशन करते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स मुझे थोड़े से अटपटे लगे, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी लगे होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात थी, दिन तक की वीडियो में ये अपनी वाइफ को झूठा ही बोल रहे थे और एक तरीके से उसको बोल रहे थे प्रूफ प्रूफ प्रूफ, पहले मुझे दिखाओ वरना बताओ ऑडियंस को, ऐसी कुछ बातें कर रहे थे ये अपने दिन तक की वीडियो में। लेकिन शाम होते होते, रात होते होते इनकी बॉडी लैंग्वेज दिन की वीडियो से बहुत डिफरेंट थी। ये सिर्फ मैंने ही नोटिस किया या आप लोगों ने भी किया, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही अलग बॉडी लैंग्वेज इनकी थी, जहाँ पे इन्होंने 2-3 ऐसी चीज़ें बोली जिन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा मेरा दिमाग खटका है। नंबर 1 पॉइंट की इनका जो लैपटॉप है वो घर पे रह गया है और घर पे है, और उस लैपटॉप के अंदर काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप चले हुए हैं, यानी कि लॉगिन है। अब उन काफ़ी लोग में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके व्हाट्सएप वहाँ से लॉगिन है। इन्होंने साथ में लीगल इलीगल की भी बात करी है कि इस तरीके से किसी की चीज़ें देखना वो इलीगल होता है। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जो अप्सरा मॉम है वो भी मनीषा को कुछ बोल रही थी कि कंप्यूटर पे मनीषा कुछ काम कर रही है। तो क्या ये वही प्रूफ तो नहीं है जो मनीषा को शायद उस लैपटॉप से मिले हों? शायद, आई एम नॉट श्योर। मैं जस्ट डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं दावा नहीं कर रही हूँ कि ये बात सच हुई होगी, क्योंकि लैपटॉप का कल जिक्र हुआ है, साथ ही साथ कुछ इलीगल एक्टिविटीज का जिक्र हुआ है। तो क्या उन इलीगल एक्टिविटीज में कुछ ये भी है कि इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकले गए हैं? क्योंकि अगर मनीषा ने ये चीज लिखी है, बोली है प्रूफ प्रूफ प्रूफ, तो कोई भी इंसान हवा में नहीं बोलेगा। और मनीषा की बात को हामी भरते हुए वहां से सुचिता ने भी ये बात बोली है कि प्रूफ्स तो हैं, और अगर वो प्रूफ्स हैं तो वो प्रूफ्स कहीं ना कहीं कहीं से तो आए होंगे, कोई ना कोई सोर्स तो होगा जहां से वो प्रूफ्स आए होंगे। तो क्या वो लैपटॉप जो घर में है, जिस लैपटॉप में व्हाट्सएप लॉगिन है, वहीं से मनीषा को कुछ प्रूफ्स मिले हैं? चलिए, एनीवेज, इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, जो इन्होंने कुछ अजीबोगरीब सी बातें करी, जैसे कि पैसे की डिमांड हो रही है, पैसे लेके रिश्ता ठीक करवाने की कोशिश कर रही है। कुछ बिचौले लोगों का इन्होंने नाम लिया जिसके बारे में इन्होंने कोई खुल के बात नहीं बताई, बस इन्होंने बिचौला बोला। अब जहां तक मुझे है कि अब मनीषा की जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान बचा है
ऐसा कौन सा इंसान अब मनीषा की लाइफ में है जो मनीषा की हेल्प कर पाए या जो मनीषा की हेल्प कर रहा है? और अब ऐसा कौन सा इंसान है जो पैसे लेके अब मियाँ बीवी के रिश्ते ठीक कराएगा? मतलब कैसे पॉसिबल है ये? क्या सच में मियाँ बीवी के रिश्ते पैसे देके कोई भी ठीक करा सकता है? नहीं। मियाँ बीवी के रिश्ते पैसे देके ठीक होने का मोहताज नहीं होते जब तक वो लोग खुद इस रिश्ते को ठीक ना करना चाहें, ठीक से इस चीज पे काम ना करना चाहें। सो लाइव में यहाँ तक ही बात नहीं रुकी थी। एक तरफ दिन की वीडियो में इन्होंने ये बात बोली थी कि प्रूव है तो प्रूफ दिखाओ, प्रूव है तो प्रूफ बताओ, प्रूव है तो प्रूफ ये करो, लेकिन ऐसे झूठ झूठ बातें मत करो। और अभी की लाइव में, मतलब रात की लाइव में, इन्होंने ये बोला कि घर की बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर घर की बातें घर से बाहर गई तो फिर मेरे से रिश्ता खत्म हो जाएगा, सबसे मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो फिर ये अगेन एक इमोशनल अत्याचार हो गया अपनी फैमिली के ऊपर कि एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मैं बात नहीं करता, मैं बात नहीं करता, मैं नहीं करता, और दूसरी तरफ आप इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि अगर घर की बातें बाहर गई तो फिर मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। तो फिर इंसान किस कॉन्फिडेंस से आके बताएगा? क्योंकि आपने यहाँ से एक कार्ड प्ले कर दिया है, इमोशनल कार्ड, जिस कार्ड को खेलने के बाद कहीं ना कहीं मनीषा चुप हो जाएगी, आपकी फैमिली भी चुप हो जाएगी, और जो बातें आनी चाहिए वो बातें नहीं आ पाएगी। ये कैसा पैटर्न है कि एक तरफ आप इस बात का दावा करते हो कि मेरी कोई बात नहीं होती, और दूसरी तरफ आप इनडायरेक्टली अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को बाउंड भी कर देते हो इनडायरेक्टली। कल तो ओपन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें मुझे ही नहीं, ये चीज़ें तमाम ऑडियंस को फील हुई कि आपने उनको कुछ बोलने से पहले ही शट अप कॉल दे दी है। वो इससे पहले कि कुछ बोले, कुछ कॉन्फिडेंस ले पाए या कुछ बता पाए, आपने उससे पहले ही मेजर कार्ड प्ले कर लिए। एक तो अगेन जो इनका हमेशा से पैटर्न है, अपने आप को सेल्फ हार्म करने वाला पैटर्न, जो जब कुछ काम नहीं आता तो ये वो वाला कार्ड खेल देते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि भैया ये कार्ड क्यों खेलते हो? आपने अपनी जिंदगी को ये खिलौना क्यों बना के रखा है? अपनी फैमिली को ब्लैकमेल करने का आपने तो ये बहुत अच्छा पैंतरा आजमाया हुआ है कि अगर मेरे विपरीत कोई चीजें गई, मेरे ऑपोजिट कोई चीजें गई या ऐसा कुछ हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगा। एक तरफ आपने दिन की वीडियो में उसको झूठा भी प्रूफ कर दिया, दूसरी तरफ आपने उनको बाउंड भी कर दिया कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ बता भी नहीं सकते। मतलब अगेन मनीषा दुनिया के सामने झूठी बन जाए। अब वापस से मनीषा का एक ये वाली पर्सनालिटी सामने आ जाए कि मनीषा तो शक्की है, वो हमेशा शक करती थी, वो आज भी शक कर रही है, क्योंकि वो शायद इस बार जवाब भी दे देती और अच्छे से जवाब दे देती, लेकिन इस बार फिर से कहीं ना कहीं कल की लाइफ के बाद मनीषा की जुबान में रोकथाम लगा दी गई है। और वो रोकथाम दो तरीके से लगाई गई है। पहला तरीका कि मैं, अगर मुझे ज़्यादा परेशान करा तो मैं कुछ ऐसा कर लूँगा, और दूसरा ये कि अगर घर की बातें बाहर गई तो मेरा रिश्ते नाते सबसे ख़त्म हो जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एनीवेज, इसके बाद आज अप्सरा मॉम की भी वीडियो आई हैं, वो भी अपनी एक जस्टिफिकेशन हर वीडियो में, हर व्लॉग में दे रही हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, मेरा पूरा सपोर्ट है, मेरा पूरा ये है। आप चाहें तो आके मेरे घर पे देख सकते हैं कि मैं अपने घर की बहुओं को कैसे रखती हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप कैसे रखती हैं, इस बात का सवाल ही नहीं है आंटी जी। सवाल सिर्फ इतना है कि आपने बहू के फ्यूचर के लिए कुछ तो सोचा होगा। चलो हम ये भी मानते हैं कि जब तक मनीषा अपने लिए खुद स्टेप नहीं लेती आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक डायरेक्शन के लिए उसको गाइड तो कर सकते हैं, एक डायरेक्शन देने के लिए उसके दिमाग में डाल तो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और भी है कि जो मनीषा को सही सजेशन देने की कोशिश करता है या गाइडेंस देने की कोशिश करता है, पता नहीं वो इंसान खटकने क्यों लगता है या वो इंसान इतना बुरा क्यों लगने लगता है। ऐसे कौन से लोग हैं अभी भी जो मनीषा को मैनिपुलेट कर रहे हैं या मनीषा उनके कहे पे चल रही है। बहुत सारी चीज़ें खिचड़ी पकी हुई थी कल की लाइफ में, समझ नहीं आ रहा था कि किस किस को टारगेट किया जा रहा है, किस किस के लिए बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि मनीषा भी छोटी बच्ची नहीं है और अब वो फैमिली के बीच में है। कोई भी छोटा बच्चा नहीं है कि कोई भी बाहर वाला आके उसको लॉलीपॉप देगा और बच्चा उस लॉलीपॉप के लालच में जो है वो अपने घर की बातें इधर उधर कर देगा। कुछ तो उसके पास रहा होगा, कुछ तो उसने देखा होगा, तभी तो अचानक से आके उसने ये बात बोली, वरना वो भी पिछले 15-20 दिन से साइलेंस थी, शायद इस होप में कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। उसको भी ये होप लग रही थी और ऑडियंस को भी ये होप लग रही थी कि अब ये लोग शांत हैं,
तो इसका मतलब चीज़ें सेटलमेंट की ओर हैं, चीज़ें आज नहीं तो कल इनके बीच में ठीक हो जाएगी। शादी की न्यूज़ आने के बाद, सचिन का रिएक्शन आने के बाद, तब जाके मनीषा की कम्युनिटी और वीडियो आई है। और अगर वीडियो आई है, प्रूफ की बात हुई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मनीषा के पास डेफिनेटली रहा होगा, जो अगेन वो अगर लाए तो भी दिक्कत, ना लाए तो वो झूठी साबित हो गई। क्योंकि कल खुले प्लेटफॉर्म में ये बात बोल दी गई है कि अगर घर की कोई बात बाहर गई, बाहर वाले के पास आई, तो सारे रिश्ते नाते वहीं ख़त्म हो जाएंगे और फिर अपने आप को जो करना है वो करने वाली बात। तो ऐसे माहौल में आप बताइए ना, कोई इंसान सच्चा भी होगा तो वो कैसे हिम्मत करेगा? क्योंकि ये चीज़ें ना कहीं लोगों ने प्रिडिक्शन लगाना शुरू कर दिया था कि मनीषा को नहीं बोलने दिया जाएगा। जब जब उसने बोलने की कोशिश करी है, तब तब इसी तरीके से उसको रोक दिया गया है और वो रुक गई है। ये बात कर रहे थे कल कि मैंने उसको बोला कि लॉगिन ले ले, चैनल ले लो, वीडियो डाल लो। कैसे चैनल ले ले, कैसे वीडियो डाले? एक दिन पहले आपने किसी से पूरी चीज़ें छीन ली और दूसरे दिन आप उसको बोल रहे हो कि ले ले, तो वो इंसान कैसे ले लेगा? कोई भी चीज़ें कैसे ले लेगा? आज भी बैक टू बैक वीडियोस व्लॉग आ रहे हैं। काम करने के लिए मैं जज नहीं करूँगी कि आप अपना काम बंद कर दो। अगर इंसान का यूट्यूब पे ही काम है तो वो डेफिनेटली अपना काम करेगा ही करेगा, पैसे कमाने के लिए काम करेगा ही करेगा। लेकिन एक तरफ उसी बीवी का इंसल्ट करो, एक तरफ उसी बीवी को झूठा इनडायरेक्टली साबित कर दो, दूसरी तरफ उसी के नाम लेके आज मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई, आज मैंने उसके लिए ये मंगाया, आज मैंने उसके लिए वो मंगाया, उसके टाइटल को यूज़ करके पूरी वीडियो बन रही है। मैं बोलूँ कि अगर ये टाइटल क्लिकबेट यूज़ कर रहे हो ना, अगर इसका 10% भी रियल लाइफ में यूज़ कर लो ना, सच में उसको बोल लो कि आज मैंने तेरे लिए ये लिया है, क्योंकि वो लड़की आज भी इनसे बहुत प्यार करती है। मैंने एक लाइव में इनके छोटे भाई का कमेंट पढ़ा था, जिस समय पे ये मनीषा ने ये जो चीज़ें डाली थी कम्युनिटी वगैरह, उस दिन उसके बाद वो शांत हो गई थी। तो एक लाइव में मैंने इनके भाई का कमेंट पढ़ा था जहाँ पे वो लिख रहा था कि भाभी रो रही हैं और कह रही हैं कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और अगर आज भी इंसान उसके प्यार की वैल्यू और कदर नहीं कर पा रहा है और सिर्फ वही चीज़ें रिपीटेटिव मोड पे कर रहा है, तो कल की डेट में सच में ये इंसान कंगाल हो जाएगा और इसे रिश्तों और प्यार के नाम पे खाली हो जाएगा। कुछ नहीं ये बचेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि एक औरत अगर जी जान से प्यार करती है ना, और अगर नफ़रत करने पे आए तो जी जान से नफ़रत भी करती है, फिर उसकी नफ़रत से कोई बच नहीं सकता। बहुत मौके दे रही है, बहुत मौके दे रही है। और जो गलती इनके पति ने करी है, उस गलती पे कोई माफ़ी बनती ही नहीं है। फिर भी उनकी वाइफ ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, चांस पे चांस दे रही है। और उन चांसेस पे क्या हो रहा है कि वही गलत बार बार प्रूव हो जा रही है और उसी को बार बार गलत प्रूफ करवा दिया जा रहा है। और इसका जिम्मेदार और मैं किसी को नहीं मानती, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनका खुद का पति ही है, जो बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है। इन सब चीज़ों से हटके भी लाइफ में एक चीज़ होती है, वो होती है अपने पर्सनल रिलेशनशिप को ठीक करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को दोहराना नहीं, चालबाजी करना नहीं, अपनी बीवी से चोरी करना नहीं। और अब जब उसके पास कुछ सबूत आए और वो दिखाने को आई, तो किस तरीके से उसे रोकने के लिए एक जाल बिछा दिया गया, एक इमोशनल ट्रैप का जाल। कोई भी यहाँ पे नहीं चाहता कि इनका रिश्ता टूटे। अगर इनके अंदर ये गलतफहमी है ना कि यहाँ पे कोई ये चाहता है कि इन दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता टूटे, तो मुझे लगता है कि जो लोग आज इनको गालियाँ भी दे रहे हैं ना और नापसंद भी कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते होंगे कि इनका रिश्ता टूटे। हर किसी की पहली प्रायोरिटी और पहली विश यही है कि मनीषा का घर बस जाए। लेकिन क्या हमारी प्रायोरिटीज़ या हमारी इच्छा मनीषा के फ्यूचर के लिए अच्छी सिद्ध होगी? क्योंकि इंसान हर किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन अगर अपना पार्टनर सपोर्टिव ना हो, अपना पार्टनर ही चीटर हो, तो उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होता। एनीवेज, देखते हैं और क्या क्या इस पुराने साल में चीज़ें आती हैं सामने और क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल कल की लाइव से मुझे ये समझ में आ गया कि मनीषा वापस से कुछ नहीं दिखाएगी, वो अब कुछ नहीं बोलेगी। वो जिस प्रूफ की बात कर रही थी उस मैटर को वो वहीं के वहीं छोड़ देगी और इस बारे में वो अब कुछ बोलेगी ही नहीं, क्योंकि शायद उसको
ये बोलते हैं ना, मेरा गला बंद मेरा मुंह बंद। मुझे लग रहा है इनका गला और मुंह तो किसी ने बंद नहीं करा है, लेकिन ये दूसरों का गला और मुंह बंद करना बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब किसी का गला बंद करना है और कब किसी का मुंह बंद करना है, जो इन्होंने बखूबी कल अपनी लाइव में करके दिखा दिया। और अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मनीषा आके कुछ भी चीज़ें यहाँ पे बताएगी। चलिए, इस बारे में आप लोग भी अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कल के लाइव देखने के बाद आप लोगों का दिल और दिमाग इस चीज़ पे क्या कहता है, आप लोगों को क्या लगता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान भी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम।